गंगा के तट पर बसे एक सुरम्य गांव में अर्जुन नाम का एक संपन्न व्यापारी रहता था। उसके पास धन था, प्रतिष्ठा थी, परंतु उसके हृदय में अहंकार का एक अदृश्य साम्राज्य विराजमान था। अर्जुन का व्यक्तित्व एक विरोधाभास था। वह स्वयं को परोपकारी मानता था, किंतु उसकी दानशीलता में अपेक्षाओं का भारी बोझ छिपा रहता था। जब कभी वह किसी के घर आमंत्रित होता, तो साधारण आतिथ्य उसे स्वीकार नहीं होता। मुझे बैठने के लिए शुद्ध रेशम का मखमली कालीन चाहिए, जो कोमलतम फूलों की पंखुड़ियों से भी मुलायम हो। और हाँ, वह मेरे पैरों के नीचे पूर्णतः समतल बिछा होना चाहिए, वह गर्व से कहता। गांव के सरल हृदय लोग, जो अपने अतिथियों को देवतुल्य मानते थे, उसकी इच्छाओं को पूरा करने में अपनी मेहनत की कमाई, कीमती समय और श्रम न्योछावर कर देते। परंतु अर्जुन की तृष्णा कभी शांत नहीं होती थी। एक शरद ऋतु की संध्या, जब आकाश स्वर्णिम रंगों में रंगा था, एक सन्यासी उस गांव से गुजर रहा था। उसके चेहरे पर अनुभव की रेखाएं थीं और आंखों में गहरा शांत सागर। उसने देखा कि कैसे गांव वाले एक बार फिर अर्जुन के लिए विशेष व्यवस्था में जुटे हुए थे। एक वृद्ध महिला थकान से चूर थी। एक युवक अपनी मेहनत की कमाई से महंगा कालीन खरीदने जा रहा था। सन्यासी ने मन ही मन सोचा, यह अहंकार नहीं, यह अज्ञानता का कोहरा है जो इस मनुष्य को घेरे हुए है। शायद एक दीपक की आवश्यकता है। अगले दिन जब अर्जुन अपनी सामान्य शान से एक और घर में प्रवेश करने वाला था, वह सन्यासी वहां उपस्थित थे। अर्जुन ने अपनी मांग रखी, परंतु इस बार सन्यासी शांति से मुस्कुराए। उनकी आवाज में न कटुता थी, न क्रोध, केवल करुणा और विवेक। वत्स अर्जुन, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि संसार के सभी मार्ग कोमल मखमल से ढके हों, तो क्या तुम्हारी यात्रा सरल हो जाएगी? या फिर यदि तुम्हारे चरणों में ही मखमली चप्पलें हों, तो सभी मार्ग तुम्हारे लिए सुगम हो जाएंगे? उन्होंने आगे कहा, जब हम संसार को अपने अनुसार बदलने का प्रयास करते हैं, तो हम दूसरों पर भार बन जाते हैं। परंतु जब हम स्वयं में परिवर्तन लाते हैं, तो संपूर्ण संसार हमारे लिए सुंदर हो जाता है। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। सन्यासी के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। उसे अपने व्यवहार में एक दर्पण दिखाई दिया। प्रातःकाल अर्जुन गांव के चौपाल में आया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। मैं क्षमा चाहता हूँ, उसने विनम्रता से कहा। मैंने अपने अहंकार में आप सबका बहुमूल्य समय और श्रम व्यर्थ किया। आज से मैं सरलता और विनम्रता का मार्ग अपनाऊंगा। उस दिन से अर्जुन एक बदला हुआ व्यक्ति बन गया। उसने समझ लिया कि संसार को बदलने की चाह अहंकार है, स्वयं को बदलने की साधना विवेक है। सच्ची महानता विनम्रता में निवास करती है और शांति सरलता के मंदिर में।